16 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब अमेरिका ने असंभव से लगने वाले मिशन को संभव करके दिखाया था। जी हाँ दोस्तों, उस दिन अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर एस्ट्रोनॉट को भेजकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। 20 जुलाई 1969 को उन एस्ट्रोनॉट्स में से नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाला पहला एस्ट्रोनॉट्स बने। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये सफर इतना भी आसान नहीं था जितना कि हमें ये सुनने में लगता है। आखिर क्या हुआ था अपोलो मिशन के दौरान उन एस्ट्रोनॉट के साथ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों 20वीं सेंचुरी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जाने जाते हैं। इस सदी में सोवियत यूनियन संघ और अमेरिका में स्पेस में पहले जाने की होड़ मची रही। हालांकि सोवियत यूनियन संघ स्पेस में स्पुतनिक 1 को भेजकर स्पेस में स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला पहला देश बन गया। इतना ही नहीं, उसने यूरी गगरिन को स्पेस में भेजकर इंसान को स्पेस में भेजने के मामले में भी नंबर 1 का खिताब हासिल कर लिया, जिनके बाद वो स्पेस रेस में आगे निकल चुके थे। लेकिन अमेरिका भी कहाँ रुकने वाला था और उसने सोवियत यूनियन से आगे निकलने के लिए मून मिशन करने के बारे में सोचा, जिसके बाद 1966 से लेकर 1968 तक अपोलो 1 से लेकर अपोलो 10 तक मून मिशन किए, जिसमें स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजने से लेकर इंसान को स्पेस में भेजने तक का मिशन किया गया। इतने मून मिशन करने के बाद अमेरिका कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब इंसान को चांद की सतह पर भेजा जा सकता है और उसके बाद 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट को चांद की सतह पर उतरने के लिए भेजा। इस मिशन न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि इस मिशन के दौरान कोई नहीं जानता था कि उन एस्ट्रोनॉट के साथ क्या होने वाला है। क्या वो सभी एस्ट्रोनॉट सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आ सकता है? ये सवाल सबके दिमाग में घूमने लगा। अपोलो 11 मिशन के दौरान जिन 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था उनमें से एक थे नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे थे एडविन बस एल्ड्रिन और तीसरे थे माइकल कॉलिंस। इन सभी एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने के लिए एडवांस ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे जीरो ग्रेविटी में अपने आप को संभलना है। अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को दोपहर के समय फ्लोरिडा के मेरिट द्वीप पर केनेडी स्पेस सेंटर से सटर्न V रॉकेट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समय अनुसार दोपहर 1:56 पर लॉन्च किया गया। अपोलो 11 मिशन के दौरान भेजे गए स्पेसक्राफ्ट में बेसिकली 3 हिस्से थे। नंबर 1 में है कमांड मॉड्यूल, दूसरा है सर्विस मॉड्यूल और तीसरा है लूनर मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को अटैच किया गया था, जिसे CSM भी कहा जाता है। इस मिशन के दौरान लूनर मॉड्यूल को चांद की सतह पर उतरना था, जबकि CSM को चांद की ऑर्बिट में ही चक्कर लगाना था और काम खत्म होने के बाद CSM को लूनर मॉड्यूल से अटैच करके एस्ट्रोनॉट को सेफली धरती पर वापस लाना था। नील आर्मस्ट्रांग इस मिशन को कमांड कर रहे थे, जबकि माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल के पायलट थे और एडविन बस एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल के पायलट थे। लॉन्च के ठीक 12 मिनट बाद ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ऑर्बिट में पहुंच गया। इसके बाद उसने अर्थ के करीब 2 चक्कर लगाए। इसके बाद इन्हें अर्थ से ट्रांसलूनर इंजेक्शन करने के निर्देश दिए गए। मतलब ये कि अब इन्हें कहा गया कि स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ऑर्बिट से निकालकर मून की ओर ले जाया जाए। इसके 3 दिन बाद 19 जुलाई 1969 की शाम को ये स्पेसक्राफ्ट मून की ऑर्बिट में पहुंच जाता है। ऑर्बिट में पहुंचकर लूनर मॉड्यूल कमांड सर्विस मॉड्यूल से अलग हो जाता है। आपको बता दें कि इस मिशन में यूज होने वाले लूनर मॉड्यूल को ईगल नाम दिया गया था, जबकि कमांड मॉड्यूल को कोलंबिया नाम दिया गया था। लूनर मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बस एल्ड्रिन मौजूद थे, जबकि माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में बैठे थे। लूनर मॉड्यूल के कमांड मॉड्यूल से अलग होने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि लूनर मॉड्यूल को चांद की सतह पर आराम से उतरना, क्योंकि 20 जुलाई 1969 की रात को करीब 8 बजे लूनर मॉड्यूल को चांद की सतह पर उतरने से पहले कई वार्निंग सिग्नल्स मिले थे, जिनका मतलब उन दोनों एस्ट्रोनॉट को नहीं पता था। और जब इस बारे में उन्होंने कम्युनिकेशन करके नासा के अधिकारियों को बताया तो उन्होंने इसे इग्नोर करके आगे बढ़ने को कहा। बाद में पता चला कि ये लूनर मॉड्यूल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ओवरलोड होने के कारण अलार्म बज रही थी। इस कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली लैंडिंग का प्रोग्राम डाला हुआ था, जिसे लूनर मॉड्यूल
ऑटोमेटिक चांद की सतह पर उतर जाए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर नील आर्मस्ट्रांग ने देखा कि जहां लूनर मॉड्यूल उतरने वाला है वो जगह सही नहीं है, वहां काफी बड़े बड़े पत्थर और क्रेटर्स थे और फिर लास्ट मोमेंट पर लैंडिंग की जगह बदल दी और ऐसे पहले से तय की जगह से हटाकर करीब 4 मील दूर दूसरी जगह उतारा गया। और करीब रात को 8:30 पर वो क्षण आता है जब लूनर मॉड्यूल सही सलामत चांद की सतह पर उतर जाता है। इसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतरने की तैयारी करते हैं, जैसे कि स्पेस सूट पहनना, ऑक्सीजन मास्क लगाना आदि। और 21 जुलाई 1969 को 2:56 पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग स्पेसक्राफ्ट से उतरकर चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। कहा जाता है कि नासा के द्वारा इस मोमेंट को लाइव टीवी पर दिखाया गया था, जिसे करीब 700 मिलियन लोगों ने देखा था। इसके बाद एल्ड्रिन भी चांद के जमीन पर उतरते हैं और फिर वो चांद की मिट्टी और वहां के पत्थरों के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और अर्थ से भेजे गई कई इंस्ट्रूमेंट वहां रखते हैं। इसके अलावा अमेरिका का फ्लैग भी चांद की सतह पर लगाते हैं और चांद की सतह पर करीब 21 घंटे बिताने के बाद वो वापस अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाते हैं। लोगों को लगा कि अब तो चांद की सतह पर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ से वापस जाने का टास्क और भी मुश्किलों भरा था। जब नील आर्मस्ट्रांग स्पेसक्राफ्ट से उतरे तो उस वक्त लूनर मॉड्यूल को चलाने का स्विच टूट जाता है, जिसका पता उन्हें तब चलता है जब वो मून से वापस अर्थ पर आने के लिए लूनर मॉड्यूल में बैठते हैं। वो कंट्रोल रूम से इसके सॉल्यूशन पूछते हैं। तब वो अपने पास मौजूद एक पेन की मदद से उस स्विच को ऑन कर पाते हैं। दोस्तों, अगर ये स्विच ऑन नहीं होता तो शायद वो एस्ट्रोनॉट्स कभी अर्थ पर वापस ना आ पाते। इसके बाद कमांड मॉड्यूल जो कि चांद की ऑर्बिट में घूम रहा था, उसमें बैठे माइकल कॉलिंस को कमांड दिया जाता है कि चांद की ऑर्बिट में आ रहे लूनर मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल को अटैच किया जाए। जिसके बाद ठीक यही होता है, कमांड और सर्विस मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल से अटैच हो जाता है और ये अर्थ की ऑर्बिट में आ जाते हैं। अर्थ की ऑर्बिट में आने के बाद एक बार फिर से कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल को लूनर मॉड्यूल से अलग होकर प्रशांत महासागर में गिरना था। लेकिन यहाँ एक और मुसीबत आ गई और वो ये था कि दोनों मॉड्यूल अलग अलग तो हो गए, लेकिन इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना था, मगर ये अलग होकर एक ही डायरेक्शन में चलने लगे, जिसे कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल को टकराने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। मगर सब कुछ सही रहा और एक ही डायरेक्शन में होने के बाद भी कमांड मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल से नहीं टकराया और 24 जुलाई 1969 को तीनों एस्ट्रोनॉट्स आसानी से प्रशांत महासागर में उतर गए, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू करके लाया गया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब मानव जाति पृथ्वी से निकलकर किसी दूसरे प्लेनेट पर गई थी, जो कि काफी प्राउड भरा मोमेंट था, जिसकी काफी सालों बाद सोवियत यूनियन संघ ने भी सराहना की थी और इसके बाद इंसान चांद पर बस्ती बनाने का सपना देखने लगे। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।